नमस्कार दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के इस अमेजिंग एपिसोड में स्वागत है। इसमें बात करने वाले हम कैसे मैंने शुरुआत की अपने फर्स्ट क्लाइंट तक पहुंचने की जो जर्नी वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी होने वाली, आप सबको ध्यान से सुनना है, इसी को इंप्लीमेंट करते चले जाना है। आपको क्या करना है, पहले तो आप अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उनको बाहर निकालना होगा, यानी जो आप सोच सकते हो, जो आप समझ सकते हो, उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा और तो और उसको बाहर लेकर के आना होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए, आपके घर के अगल बगल जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं, आपको तो मालूम होगा मैक्सिमम उसमें से बिजनेस करने वाले होंगे, और नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेसमैन है, जो आपके सर्विस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको सब चीज़ के बारे में बताएंगे, करना क्या है, आपको कस्टमर कहाँ से लेके आना है। आपके जो अपने लोग हैं वो खुद ही आपके कस्टमर बनेंगे, और कैसे ही आपका काम होगा आसान। काम करना है, आपको पोस्टर डिजाइन करने होंगे। जैसे होली आ गया, दिवाली आ गई, बकरीद आ गई, जो भी हो, त्योहार कोई भी हो, वो आता है, आप उसके लिए एक स्पेसिफिक पोस्टर डिजाइन करिए। पोस्टर डिजाइन करने के बाद आपको वो पोस्टर उनको शेयर करना है, उस पर उनका नाम लिख करके, पोस्टर पे उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल, उनके सर्विसेज के बारे में, यानी उनके बिजनेस के बारे में आपको उनको बताना है कि हाँ सर, हम ऐसा काम भी करते हैं। आप उनको फ्री टेम्पलेट बांटो, घर पे जाके नहीं देना है, उनके नंबर पे आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। एक बढ़िया सा टेम्पलेट बना के उस पर अच्छी सी मेहनत करो। इस पर मेहनत करनी होगी, और इन सब चीज़ों पे आप मेहनत कर सकते हो, और यही आपका वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। और आपको आगे जाके खुद नहीं एहसास होगा कि आप इन सब काम को करते करते कितना आगे निकल गए। आपको इंस्टाग्राम चलाने आता है, फेसबुक चलाने आता है, यूट्यूब चलाने आता है, मतलब वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हैशटैग लगाते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, कैसे एसईओ करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत आसान आसान सी चीज़ हैं। आप हल्का हल्का सीखोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ टाइप करोगे, कीवर्ड डालोगे, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। कैसे एक वर्ड को रैंक कराया जाता है, कैसे एक बिजनेसमैन के कोई प्रोडक्ट को कैसे अपलिफ्ट कराते हैं, ये सब काम आपको सीखना होगा। और बहुत मुश्किल भी नहीं, आप मेरे वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हो। मैंने इतने सारे वीडियोस बना चुके हैं इन सब सेल्फ हेल्प पे ही, कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इसमें आपको ये सारे फोटोज बना करके उनको व्हाट्सएप करना है, उनको पसंद आएंगे एक दिन दो दिन। जिस दिन उन्होंने कहा कि भैया आज अच्छा तो लग रहा है लेकिन मुझे इस टाइप का बना के दो, और जिस दिन उन्होंने कहा उस दिन ही आपका वो दिन होगा जिस दिन आप उनसे पैसा मांग सकते हो। भैया ठीक है, मैं आपका 50 रुपये बना के दे दूंगा, आप मुझे पेटीएम कर दो, व्हाट्सएप पे या फिर फोन पे कर दो, मैं आपको बस तुरंत आपको ये बना करके दे रहा हूँ। तुरंत उनका ऑर्डर आएगा, आपने उनको 50 रुपये दिया और उसने आपने उनका काम करके उनको वापस कर दिया। कुछ गया आपका, कुछ खर्च हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम लगा जो कि आपने हल्का सा इन्वेस्ट किया। और आज ही ये काम शुरू कर दो। आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, या किसी सर्विस में हो, आप अपना काम खुद का शुरू करना चाहते हो डिजिटली, इसको हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी काम कहते हैं। अब सपोज करो एक कोई बिजनेस ओनर, एक रेस्टोरेंट ओनर, एक बाल काटने की दुकान है, बार्बर की शॉप है, वो क्या करेगा, कहेगा भैया हमको ये सब तो आता नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप मेरे जो भी इंस्टाग्राम या जितने भी हैंडल्स, आप उनको मैनेज करिए। कुछ नहीं तो 1,000-500 रुपये तो दे सकता है ना भाई, इतना गिरा हुआ तो नहीं होगा। करना क्या है, बहुत सिंपल है। हफ्ते में 2 बार पोस्ट डालिए, एक बार संडे को डालिए और एक बार वेडनेसडे को डालिए। पोस्ट डाल के छुट्टी, हफ्ते में 2 पोस्ट, महीने में 4 हफ्ते, 4 × 2 4 2 8। फिर से सुनिए, हफ्ते में 2 पोस्ट, महीने में कितने हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 2 8, टोटल 8 पोस्ट बनाने। एक ही दिन बैठो, 8 पोस्टों को बना लो, बना करके अच्छे से उनको रख लो, और जिस दिन टाइम आए उस दिन उसको अपलोड कर दो। 500 रुपये जाके उनसे महीने के एंड में लेते आओ, बिना कुछ किए। भाई साहब, आधे घंटे की मेहनत पे आपको 500 रुपये आपके डायरेक्ट आपके पॉकेट में आ गए। आपको किसी को पता तक नहीं चलेगा, ना किसी को इसका आपको रिकॉर्ड देना होगा। और हाँ, जितने लोग बात करते हैं कि हम नॉइज स्किल एजेंसी शुरू करना चाहते हैं या हम आपको ये करना चाहते हैं, आप करो तो भैया। आप अभी से जीएसटी के बिल के बारे में सोचने लग गए। मेरे कितने सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि भैया सर जी आप बताओ कि हम जीएसटी का बिल कैसे दें। आपको पता है, आप बिजनेस करो चाहे ना करो, आप किसी को रजिस्टर करो चाहे ना करो, लेकिन एक काम बता दें, आपका जब टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, जब आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट 20 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, तब आपको जीएसटी नंबर देने की आवश्यकता पड़ेगी। आप उसको रजिस्टर कराओगे तब आपका जीएसटी लगेगा, अप्लाई होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ध्यान से सुनो। सपोज करो आपका कपड़े का व्यापार है, लेकिन आप कपड़े के व्यापार में तो हो, लेकिन आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, लेकिन जीएसटी आप जमा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका तो टर्नओवर ही नहीं है 20 लाख रुपए। तो आप जीएसटी नंबर रखो चाहे ना रखो, लेकिन आप तो टर्नओवर आपका 20 लाख है ही नहीं, तो आप जीएसटी भरोगे ही नहीं।
तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आप पहले काम शुरू करो, 1500 आपकी जेब में आएंगे, 1,00,000 रुपए आएंगे, आप कमाना शुरू करोगे, आपको 10,000 15,000 दिखेंगे, तब आप 2-3 हज़ार रुपए दे के एक अच्छे लॉयर को हायर करोगे। पास में 5-10 हज़ार में लॉयर को फीस दोगे, वो 1,500 रुपए में आपका सर्टिफिकेट बनवाए, जो भी अमाउंट लगता है सर्टिफिकेट बनवाने, वो आपको सबमिट वो सर्टिफिकेट ले आकर के देगा, आपको जीएसटी नंबर देगा। लेकिन आप शुरू तो करो बिजनेस भैया। लोग कहते हैं कि हम इनवॉइस कैसे देंगे उनको, बहुत आसान है। आप अपने फर्म का नाम सोच लो, क्या करना है आपको, अभी से आप रजिस्टर करा लो, आपको कुछ करना नहीं, आप अपने 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 तरफ से वो नाम रख लो। नाम रखने के बाद उसको एक बढ़िया से एक वो बनाओ। हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशन है, आपको उसके अंदर जा करके एक 4x4 का, मतलब 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का वो बनाना है, पोस्टर डिजाइन करना है। वो तो डिजाइन आप जब करोगे तो अलग चीज हो जाएगी। एक अच्छे से पोस्टर में, स्क्वायर पोस्टर पे आपको लिखना है अपने कंपनी का नाम, आपने क्या सर्विसेज दी हैं उनको, आपने उनको वेब सोल्यूशन दिया है, आपने उनको सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दिया है, आपने उनको कोई एप्लीकेशन सॉल्यूशन दिया, कुछ भी दिया हो आप वहाँ लिखिए। उसके बगल में रेट लिख दीजिए, उसके बगल में क्वांटिटी लिख दीजिए, 1 2 3 जो भी हो, उसके नीचे टोटल अमाउंट करके सम करके टोटल कर दीजिए, ऊपर आपका बिल बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। और जब आपका काम लगे कि हाँ आप महीने में 1,500 से बढ़ करके 10 15 20 25 हज़ार रुपये जब कमाना शुरू कर दियो, तब आप जाकर किसी अच्छे लॉयर को हायर करिए, अच्छे से आप अपने कंपनी को, फर्म को रजिस्टर करवाइए। और रजिस्टर करवाने बहुत आसान कर दिया है सरकार ने। केवल छोटी छोटी जो कुछ फीसेस हैं जो सरकार चार्ज करती है, उसके अलावा आपको बहुत आसान कर दिया गया। ये भी नहीं कि वो बहुत बड़ा झंझट है, कोई झंझट नहीं है। जितने सारे लोग हैं जितने ठेले पे काम कर रहे हैं, ये कौन है? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही तो है। ये हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आएंगे। जब हम लोग काम अपना फुल्ली फर्निश करेंगे तब हम लोग ऑर्गेनाइज में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी, और मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए अपनी परेशानियों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।